मूरख गुण समझे नहीं, तो न गुनी में चूक। कहा भयो दिन को विभो, जो देखे न उलूक। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति गुण को नहीं समझता, अर्थात गुण के महत्व को नहीं समझता, तो उसमें गुणी व्यक्ति का क्या दोष होता है। यदि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, तो इसमें दिन का क्या दोष होता है। उल्लू रूपी मूर्ख उनके गुणों के महत्व को नहीं समझ सकता। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को परमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अधिक मास पुरुषोत्तम मास का 27वां अध्याय। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अधिक मास का 27वां अध्याय। श्री नारायण बोले, वाल्मीकि जी के इस प्रकार वचन सुनकर राजा दृढ़धन्वा ने सपत्नी भक्ति पूर्वक महर्षि को प्रणाम किया और श्रद्धा एवं आनंद के साथ मुनि की पूजा की। पूजा को अंगीकार करके मुनि ने आशीर्वाद दिया कि राजा तुम्हारा कल्याण होगा। मैं पापनाशनी सरयू की ओर प्रस्थान करना चाहता हूँ। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि इतना कहकर चल दिए। राजा वाल्मीकि जी को सीमा तक पहुंचाकर अपने महल में वापस आ गए। महाराज दृढ़धन्वा ने महर्षि वाल्मीकि की कृपा से दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुका था। अतः वह पत्नी से बोले, हे सुंदरी, यह संसार आसार है। गंधर्व नगर के समान ही इस शरीर में भी राग, द्वेष आदि 6 शत्रुओं का निवास है। कृमि, मिष्ठा, बात, कफ, मूत्र आदि सहित भस्म होने वाली इस देह में क्या रखा है। मैं भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करने हेतु वन गमन करूंगा और वहीं भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करूंगा। पति के ऐसे वचन सुनकर वह पतिव्रता पत्नी साध्वी और गुण सुंदरी रानी विनय पूर्वक हाथ जोड़कर बोली, हे भूपति, आपके साथ मैं भी चलती हूँ। पतिव्रता स्त्री का देवता उसका पति होता है, अतः मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। हे नारद, अपनी परम प्रिय रानी के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने पुत्र को राज्य अधिकारी बनाकर पत्नी सहित वन को चल दिए। वे दोनों हिमालय के समीप गंगा तट पर जा पहुँचे। पुरुषोत्तम मास आरंभ होने पर पूरे मास वे तीनों कालों में स्नान करते और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए वे दोनों दिन रात भगवान की पूजा आराधना करने लगे। इस प्रकार स्नान, व्रत और पूजा करते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम मास बिता दिया। व्रत संपूर्ण होने पर छोटी बजती हुई घंटियों से सुशोभित एक विमान वहां उतरा। उसमें पुण्यशील और सुशील नामक भगवान श्री कृष्ण के गण विराजमान थे। राजा रानी ने दोनों गणों को नमस्कार किया और फिर दोनों को आदर सहित विमान में बिठा लिया। इस तरह रानी सहित राजा ने दिव्य शरीर धारण कर गोलोक को प्रस्थान किया। पुरुषोत्तम भगवान के लोक में श्रीहरि के समीप रहकर वे दोनों आनंद पूर्वक निवास करने लगे। यह कथा सुनने के बाद श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, मैं अपनी एक जिह्वा से पुरुषोत्तम मास की महिमा का बखान कैसे कर सकता हूँ। इस पृथ्वी पर इसके समान दूसरा कोई मास नहीं है। सहस्त्र जन्म तप करने से भी ऐसा सुफल नहीं मिलता जैसा कि पुरुषोत्तम मास में व्रत रखने पर मिलता है। भूले बिसरे भी जो इस मास में उपवास, स्नान, दान और जप कर लेता है, उसके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश समान हो जाता है। यह पुरुषोत्तम मास सब मासों में श्रेष्ठ और अक्षय फल देने वाला है। इस मास की कृपा से तो दुष्ट वानर भी हरि के सानिध्य को पा गया था। नारद जी वानर की मुक्ति की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु,
वेदों और शास्त्रों में मानव जन्म को ही संपूर्ण मुक्ति का साधन बताया गया है। फिर वह अज्ञानी वानर पुरुषोत्तम मास की सेवा से कैसे मुक्ति पा गया। तपोनिधि सर्वजनों के हितकारी वह कथा मुझे सुनाइए। वह बानर पूर्व जन्म में कौन था, वह कहाँ निवास करता था और उसे क्या फल मिला। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, वह बानर पूर्व जन्म में केरल प्रदेश का एक अति लोभी ब्राह्मण था। पिता ने उनका नाम चित्रशर्मा रखा था, परंतु अत्यंत कंजूस होने के कारण लोग उसे कादार्य के नाम से पुकारते थे। धन के लोभ में लिप्त रहने के कारण उसने ना तो कभी हवन किया, ना ही वह पितरों को तृप्त कर सका। यश के निमित्त भी उसने कभी कुछ पुण्य आदि नहीं किया। स्त्री पुत्र आदि का भी उसने उचित ढंग से पालन नहीं किया। इस तरह वह सभी पर अन्याय और अत्याचार करता हुआ केवल धन संचय में लगा रहा। माघ मास में उसने तिलों का दान नहीं किया, कार्तिक में दीप तथा ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया, वह भी उसे नहीं किया। वैशाख में धान का दान नहीं और अन्य मासों में किसी प्रकार का भी कोई उसने दान नहीं किया। सूर्य की संक्रांति पर सूर्य चंद्र के ग्रहणों के अवसरों पर हवन जप और दान आदि करना चाहिए, वे भी उसने कभी नहीं किए। वह अपनी निर्धनता का बखान करता हुआ धन की लालसा में इधर उधर घूमता रहता और लोगों को याचना करता कि मुझे दीनहीन को कुछ मिल जाए। उस पर पर्याप्त धन था, परंतु हर समय धन की तृष्णा में रहने के कारण वह बहुत ही क्रसकाय हो गया था। लोग उसे पास भी खड़ा न होने देते, उसको दुत्कारते और धिक्कारते, परंतु वह सबसे याचना करता हुआ यहाँ वहाँ घूमता। एक दिन एक बगीचे के स्वामी माली को उसने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया। माली उसकी दीनता भरी वाणी सुनकर दया से भर उठा और उसने उसे बगीचे में रहने को कह दिया। चित्रशर्मा माली की हर आज्ञा को मानता और उनके कार्यों में भी उसे सहायता करता। इसी से कुछ दिनों में माली को उस पर दृढ़ विश्वास हो गया कि करदाय उसका अपना व्यक्ति है और उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। कुछ समय पश्चात माली ने बगीचे को करदा पर छोड़कर राज मंदिर में नौकरी कर ली। वह अधिक कार्य होने के कारण माली को बगीचे की पूरी देखरेख छोड़ दी। वह बगीचे के फलों को नित्य पेट भरकर खाता, बचे हुए बेच देता और प्राप्त होने वाले धन को निर्भय को अपने पास रख लेता था। बगीचे का स्वामी जब भी उसके पास आकर बिक्री के प्राप्त होने वाले धन के विषय में पूछता तो वह असत्य बोलकर कहता, हे भैया, मैं तो नगर में भिक्षा मांगकर गुजर करता हूँ। बगीचे के फलों की रखवाली करते करते परेशान हो गया, लेकिन पक्षी सारे फलों को खा जाते हैं। करदा की बात पर विश्वास करके वह माली लौट जाता। इस प्रकार फलों को खाते बेचते उस करदा के 27 वर्ष बीत गए। वेदाज्ञों का कहना है कि बिना भोगे हुए पाप कभी क्षीण नहीं होते। मृत्यु के समय यमदूतों ने आकर उस पर गुर्दों का प्रहार किया और वह रुदन करता हुआ, प्रत्यंत कष्ट पाता हुआ यमलोक के मार्ग पर चला गया। मार्ग में चलते चलते वह अपने कुकर्मों के लिए रोता चिल्लाता था। वह मुझ मूढ़ की मूढ़ता को देखो, मैं देव दुर्लभ भारत भूमि में जन्म पाकर भी क्या किया। धन के लोभ में सारा जीवन यूं ही वृथा गवाया। मैंने कभी कोई दान नहीं किया, कभी हवन और जप तो दूर की बात है। मकर के सूर्य में गंगा का स्नान तक नहीं किया। पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 उपवास भी नहीं किए।
मैंने धन के लोभ में पड़कर अपनी देह को भी नहीं संवारा और ना ही ठीक से सपरिवार का पालन किया। मेरा संचित धन पृथ्वी में गड़ा रहकर व्यर्थ गया। मुझ दुष्ट बुद्धि ने सारा जीवन क्लेश में ही बिताया। इस तरह करुण विलाप करते हुए करदा को अपने यमदूतों ने यमराज के समक्ष पहुंचा दिया। श्री नारायण ने आगे कहा, हे नारद, यमराज के दरबार में चित्रगुप्त उसके शुभ अशुभ कर्मों के लेखों को देखते हुए धर्मराज से बोले, इस करदा ने ब्राह्मण होकर भी चोरी और झूठ बोलने जैसा अधम कार्य किया है। धन लालच के कारण इसने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, बल्कि अनेकों को कर्म किए हैं। इसके दो पाप, चोरी और विश्वासघात, तो अत्यंत ही जघन्य हैं। चित्रगुप्त के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज ने कहा, पहले इस कृपाण को सहस्त्र जन्मों तक वानर की योनि में रखो, फिर इसे चोरी और विश्वासघात करने का दंड दिया जाएगा। 27